हेलो फ्रेंड्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 15 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग लॉजिकल प्रूफ की बात करेंगे। हमारा टॉपिक ही है लॉजिक एंड प्रूफ। देखिए, मैथमेटिकल में बहुत सारे थ्योरम को आपने प्रूफ किया है, हम लोग लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन ये हमारे रीजनिंग बेस्ड प्रूफ हैं, जिसमें स्वाभाविक है कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम को हम सोल्व करके समझने की कोशिश करेंगे कि लॉजिकल प्रूफ आखिर है क्या। देखिए, इसको डिफाइन करना बहुत ही आसान है कि ये डायरेक्ट प्रूफ ऑफ P इम्प्लाइज Q, क्योंकि एंड और का प्रूफ तो सीधे आप कर ही सकते हैं। हम उस टर्म को लेते हैं जिसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है बच्चों को, तो आसानी से समझ में आ जाए और आसानी से आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकें। इस तरह के प्रॉब्लम आपके एग्जामिनेशन में भी आएंगे, इसलिए इसको विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा कि डायरेक्ट प्रूफ ऑफ P इम्प्लाइज Q इज लॉजिकल वैलिड या लॉजिकली वैलिड आप कह सकते हैं, इन विच वी स्टार्ट विथ द एजम्पशंस दैट P इज ट्रू एंड देन यूजिंग P एज वेल एज अदर एक्सियोम shows डायरेक्टली दैट Q इज ट्रू। सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है P इम्प्लाइज Q। हम ये मान सके, एज्यूम करेंगे कि ये ट्रू है, ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, P ट्रू है। हमें प्रूफ करना है कि Q भी ट्रू होगा। इफ P देन Q का रिलेशन है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को अगर रिजॉल्व करना हो, सोल्व करना हो, प्रूव करना हो, तो हम सीधे सीधे डायरेक्ट प्रूफ टेक्निक का इस्तेमाल करें। इसमें डायरेक्ट प्रूफ करना, कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं लगानी है। अब इस तरह के स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए स्टेटमेंट क्या होंगे, सवाल तो ये है, क्योंकि हम प्रोपोजिशन की बात करें, प्रोपोजिशनल वेरिएबल की बात करें, तो स्वाभाविक है कि ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होंगे और ये स्टेटमेंट वेदर ट्रू या फॉल्स नेचर के होंगे। तो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट को हमें प्रूफ करना है ऑन बिहाफ ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव एंड लॉजिकल रीजनिंग, यही है डायरेक्ट प्रूफ। तो देखिए, इसमें दो तीन प्रॉब्लम पर डिस्कस हम लोग करेंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड इंटीजर इज ऑड। आप ये कह सकते हैं कि इस प्रॉब्लम में प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड इंटीजर, और हमारा कंक्लूजन भी है कि वो ऑड होना चाहिए। तो हमारे पास इम्प्लीकेशन है, इसको आप P माने और इसको आप मानेंगे Q। लॉजिकल रीजनिंग में है P इम्प्लाइज Q। ये क्या कहता है कि P अगर प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड इंटीजर, अब देखिए इसको सीधे सीधे हम देख ले, मान लेते हैं ऑड इंटीजर जो है हमारा फर्स्ट ऑड इंटीजर है x, तो x इज एन ऑड इंटीजर। उसी तरह एक दूसरा इंटीजर हम ले लें y, तो y इज एन ऑड इंटीजर। अब दो इंटीजर है x मल्टीप्लिकेशन y, और अगर ये सही है, मतलब ये इम्प्लाइज करता है, और एक तीसरा इंटीजर हम ले ले z, तो हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है कि x एंड y, x मल्टीप्लाइड बाई y, अगर ये ऑड है, सबसे पहले तो ये ऑड है, पहला स्टेटमेंट ट्रू हम मानेंगे, दूसरा स्टेटमेंट हम ट्रू मानेंगे। तो ये जो इम्प्लीकेशन वाला केस है ये बोलता है, और यहाँ हमने कंक्लूजन निकाला है z में हम क्या कह रहे हैं, z इज एन ऑड इंटीजर। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट यही है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन इसको अगर डिफाइन हम करें तो हम लिख सकते हैं, मान लेते हैं लेट x इज एन ऑड इंटीजर, y इज एन ऑड इंटीजर। तो हमारा स्टेटमेंट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड इंटीजर इज ऑड, मतलब x एंड y का जो मल्टीप्लिकेशन होगा प्रोडक्ट होगा, और z अगर हमने माना है तो z इज ऑल्सो एन ऑड इंटीजर। तो हमें प्रूफ करना है कि x और y अगर ऑड हैं तो z भी ऑड होगा। सीधी सी बात है, इम्प्लीकेशन की बात है। अब इसको प्रूफ कैसे किया जाए, सवाल ये उठता है।
तो प्रॉब्लम के एक्सप्लेनेशन में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिए हमें प्रूफ करना है कि यदि हमारा ये दो इंटीजर है x और y, इसका मल्टीप्लिकेशन भी ऑड ही होगा, कहने का सीधा मतलब है। अब जरा देखिए हमने x लिया, x क्या है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर कहीं ना कहीं डिविजिबल बाई 2 होगा। अगर इवन नंबर की हम बात करें, इवन नंबर क्या होता है? डिविजिबल बाई 2 होता है। तो ऐसा हम मान सकते हैं कि ये 2a और +1 होगा। यही है एक्सियोम की जो हम बात कर रहे हैं, वो यही है। हम ऐसा मान सकते हैं x कोई भी नंबर होगा वो निश्चित रूप से 2a + 1 के फॉर्म में डिवाइड होगा, क्योंकि ये ऑड नंबर है। 2 से एक ऐसा कांस्टेंट हम चुन रहे हैं जिसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो x डिवाइड हो, लेकिन चूंकि x ऑड है तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो x हो जाएगा, क्योंकि किसी भी ऑड नंबर में एक माइनस करके अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो 0 आना चाहिए। रिजल्टेंट कॉन्सेप्ट वही है। अब दूसरा संख्या हमारा क्या कह रहा है? y। तो y को हम दूसरे वेरिएबल से ले लें, ये 2b + 1 हो सकता है। इस फॉर्म में तोड़ा जा सकता है x और y को, चूंकि ये दोनों ही ऑड नंबर है। और ये कहता क्या है कि x एंड y। अब देखिए x एंड y का मतलब क्या हुआ? यहाँ मैथमेटिकल नोटेशन नहीं, एस्ट्रिक मार्क ले रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। आप समझ जाएंगे कि हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एस्ट्रिक का ही इस्तेमाल जनरली कंप्यूटर लैंग्वेज में भी हम करते हैं, तो कि कन्फ्यूजन x में नहीं हो। कैपिटल X और मल्टीप्लिकेशन एक जैसा होता है, इसलिए हम यहाँ स्टार मार्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो a × y = क्या होगा? अब देखिए 2a + 1 एंड 2b + 1, ये इंटू b के फॉर्म में है। इसको और सिंप्लीफाई करें आप तो क्या होगा? 4ab + 2a + 2b + 1। ये तो सीधा से अलजेब्राइक इक्वेशन है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर 2 हम कॉमन ले लें तो क्या होगा? 2ab + a + b और +1। अगर हम इन तीनों में इसको कॉमन ले लें और इसको +1 को अलग छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए इन सारे वैल्यू को आप कुछ भी वैल्यू रखें, इसको अगर हम मान लेते हैं एक वेरिएबल d, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई है तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2d + 1। और d में कोई भी नंबर होगा, अगर हम इसको z मान लें, इसको z मान लें, या ये फाइनल वैल्यू z का होगा, यहाँ हम मानेंगे नहीं, यहाँ हमने सिंप्लीफाई किया। जो रिजल्ट आया वो 2d + 1 के फॉर्म में आ रहा है। निश्चित रूप से d, a, b, c ये जो कुछ भी हम मान रहे हैं उसको हम ऐसा मान के चलेंगे कि ये सारे इंटीजर नंबर हैं। ये आपको ध्यान में रखने होंगे। यहाँ पर जो भी एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं उसमें a, b, d, x एंड y सारे इंटीजर वैल्यू हैं। तो 2d निश्चित रूप से इवन नंबर होगा और +1 हो रहा है z। इसका मतलब हम आसानी से प्रूफ कर पाए कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये निश्चित रूप से ट्रू है। तो डायरेक्ट प्रूफ हो गया कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड इंटीजर इज ऑड। किसी भी 2 इंटीजर को जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो निश्चित रूप से जो रिजल्ट आएगा वो ऑड ही होगा, वो इवन नहीं हो सकता। अब इसको मैथमेटिकली नंबर देके सोल्व करने की जरूरत नहीं है, लॉजिक को हमको समझना है। हमारा इम्प्लीकेशन का कॉन्सेप्ट है और इम्प्लीकेशन में हमारा जो स्टेटमेंट कर रहा है वही हमारा प्रोपोजिशनल वेरिएबल भी है। तो इस तरह से हम आसानी से इसको सोल्व कर पाते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। अब आसानी से इसको एक्सप्लेन कर देंगे और ये एक्सप्लेनेशन एग्जामिनेशन में ज़रूरी है, इतना आपको करना होगा। अब ज़रा सा इसको प्रॉब्लम नंबर 2 को देखा जाए, या 2 से पहले एक काम और कर लें हम लोग। प्रॉब्लम नंबर 3 पर ज़रा गौर करें। ये कहता है सो डैट सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज इवन।
अब ये सम की बात करता है, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट के जगह पर क्या इम्प्लाई यूज कर रहे हैं, सम। बात वही, लेट x इक्वल टू 2a+1 और y इक्वल टू भी हम मान लें 2b+1। अब एक के बाद हम तीसरे की बात करें, सेकेंड पर बाद में आएंगे, और इवन नंबर की बात करता है तो इवन के समय उसको देखेंगे, पहले ऑड को हम सिंप्लीफाई कर ले। कहता है x प्लस वाई अगर करेंगे तो जो भी इनका वेरिएशन होगा 2a + 2b + 2 इस फॉर्म में आएगा। अगर इनको हम जोड़ दें 2a + 1 + 2b + 1, अब यहां पर अगर 2 आप कॉमन ले लें तो a + b और +1, इसको 2 कॉमन लेके हम बना सकते हैं। अब a + b का कोई भी वैल्यू आप लें, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इंटीजर नंबर हो, आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली a b + 1 जो भी नंबर आए, चाहे इवन आए या ऑड आए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये रिजल्ट x + y आएगा। तो ये इसका मतलब अगर इसको हम मान लेते हैं d कोई नंबर, तो फाइनल रिजल्ट क्या है 2 × d, और ये है हमारा z। तो d कोई भी इंटीजर नंबर हो, चाहे इवन हो या ऑड हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 से हमने मल्टीप्लाई किया है, सो डैट z मस्ट बी इन इवन। आप देख लें, किसी इवन नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन होगा, ऑड नंबर में भी अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निश्चित रूप से वो इवन ही होगा। इसका मतलब है 2 × d है, तो इन सबको अगर हम d मान लें तब भी हमारा रिजल्ट हमेशा क्या होगा, इवन होगा। तो इसका मतलब तीसरा स्टेटमेंट जो है, वी शो दैट द सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज इवन, इट इज ऑल्सो ट्रू। तो हमने डायरेक्ट प्रूफ कर लिया, हमको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। और इस पर हम दूसरे क्वेश्चन पर जरा गौर करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इसको आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, सो डैट स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। अब ये दूसरी बात बोलता है, यहाँ पर सिंगल ही प्रोपोजिशन हम पहले लेंगे और हम ऐसा मान के चलेंगे, इसको रब कर लेते हैं। ये ऑड नहीं है, ये क्या है, इवन। x इज एन इवन नंबर। यहां पर हम लिख लें लेट x इज एन इवन नंबर। अब x एक इवन नंबर है, सो डेट स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। मतलब हमारा स्टेटमेंट क्या है कि x² इज ऑल्सो इवन। यही इनका कंक्लूजन है। अब यहाँ पर ये हमारा P है, ये Q है। हमारा स्टेटमेंट क्या है, P इम्प्लाइज Q। अब P इम्प्लाइज Q, इसको प्रूव करना कि इम्प्लाई करता है या नहीं, ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। तो जरा देखिए, x इज एन इवन इंटीजर अगर है, इसका मतलब है x को फिर से हम तोड़ सकते हैं 2a के फॉर्म में, 2 से डिवाइड करेंगे तभी तो इवन है वो। अब x² अगर हम लिखें तो क्या होगा, 2a²। 2a² कहीं भी होगा तो 4a² हो जाएगा। इसका मतलब है इस वैल्यू को भी अगर हम डिवाइड करें तो 2 × 2a² हो जाएगा। अब 2 के मल्टीपल में अगर रिजल्ट आता है, इसका मतलब है कि दिस नंबर मस्ट बी इन इवन। तो इसका वैल्यू अगर हम मान लेते हैं, कुछ भी z ही ले लें, तो ये क्या कहता है कि x² implies z and z is also even। ये सब कॉन्सेप्ट हैं डायरेक्ट प्रूफ करने के लिए। डायरेक्ट प्रूफ में हमको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, हम स्टेटमेंट को P इम्प्लाइज Q के फॉर्म में पहले लाएंगे, हम उसको समझेंगे कि P इम्प्लाइज Q के फॉर्म में है कि नहीं, P स्टेटमेंट का क्या रिप्रेजेंटेशन है
और उससे इम्प्लाई करता है, P को हम हमेशा ट्रू मानेंगे। ये हमारा एजम्पशंस होगा और देन हमको प्रूफ करना होगा कि Q इम्प्लाई करता है कि नहीं, मतलब इफ P देन Q। तो P यदि ट्रू है तो Q भी ट्रू हो, तभी स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। तो Q इम्प्लाई करता है कि नहीं, यही हमको वेरीफाई करनी है। और इस तरह से ये बहुत ही सिंपल प्रूफ होता है मैथमेटिक्स में, डायरेक्ट प्रूफ में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर यही प्रॉब्लम आपको अगर रीजनिंग में नहीं दे करके सीधे मैथमेटिक्स में देते तब भी आप आसानी से कर पाएंगे, तब भी आप डिफाइन करेंगे। आप कोई भी वैल्यू ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चूँकि अगर एक्स वाई के लिए इम्प्लाई करता है तो कोई भी वैल्यू एक्स के जगह पर रख लें, वाई पर के जगह पर रख लें, वो हमेशा इम्प्लाई करेगा। इसके आधार पर हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो मैथमेटिकल प्रूफ हैं ये डायरेक्ट प्रूफ नेचर के, डायरेक्ट नेचर के प्रूफ हैं और इनको रीजनिंग के आधार पर हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो ये हुआ फर्स्ट हमारा डायरेक्ट प्रूफ। आगे दूसरे प्रूफ पर बात करेंगे और वो प्रूफ भी निश्चित रूप से हमारा लॉजिकल रीजनिंग पर बेस्ड होगा। मैथमेटिक्स कल स्टेटमेंट ही हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आप आसानी से उसको अंडरस्टैंड करें और समझ पाएं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।